आज सॉल्यूशन चैप्टर से रॉल्ट लॉ टॉपिक से एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड एथेनॉल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, टोटल प्रेशर टॉर में दिया हुआ है, इक्वल टू 119 इंटू XA प्लस 135, जहां XA मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है। तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ P नोट A बाई XA लिमिट XB टेंस टू 0 का वैल्यू क्या होगा? 119, 135, 254 और 60। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए कि क्वेश्चन कहता है कि मिथेनॉल और इथेनॉल मिला के एक बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन बनाए। आप तो जानते हैं कि रॉल्ट लॉ होता क्या है। रॉल्ट लॉ में क्या होता है, जब दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनता है तो हर एक का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा? तो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका जो प्योर वेपर प्रेशर है इसके बराबर। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात कि आप तो जानते हैं कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वो 1 होगा। तो मोल, मान लीजिए कि A और B दो कंपोनेंट है, A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो हम XA प्लस XB बराबर क्या हो गया? 1। XA प्लस XB बराबर 1। अब मान लीजिए कि सिर्फ A है, B है ही नहीं, तो सिर्फ A है, B है ही नहीं, तो B नहीं है तो B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। तो XA बराबर क्या होगा? 1। इसका मतलब प्योर लिक्विड A के लिए XA 1 होगा और XB 0। उसी तरह से प्योर लिक्विड B की बात हो रही है, तो प्योर लिक्विड B है तो A तो है ही नहीं, तो XA बराबर 0, तो XB बराबर 1। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आइए अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से सोचते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे हम जान लें कि XA मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का है, XB मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का है, और यहां आपका दिया हुआ है XB टेंस टू 0, XB टेंस टू 0। तो जैसे ही XB टेंस टू 0 करेंगे तो XA प्लस 0 बराबर 1, तो XA टेंस टू कितना हो जाएगा? 1। तो XA टेंस टू 1 मतलब प्योर लिक्विड A के बारे में बात करना है, ना कि B का तो है ही नहीं। तो अब हम XA टेंस टू 1, तो हमारा क्या दिया है? P नोट बाई XA। तो P नोट बाई XA, P नोट XA का वैल्यू कितना रखेंगे? 1, तो ये P नोट A हो जाएगा। तो अब ये आपका P नोट A हो गया। तो P नोट A बराबर कितना हुआ? 119 XA प्लस 135। अब XA के जगह पर आप कितना रखेंगे? 1। तो 119 इंटू 1 प्लस 135, टोटल कितना आ गया? 254। और अपना आंसर कौन सा हो गया? C। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर प्योर हमको लिक्विड A का पूछ रहा हो, वोलेटाइल लिक्विड, तो XA इक्वल टू 1 कर देंगे, और प्योर B का पूछता तो XA इक्वल टू 0 कर देते, तो ये P नोट B हो जाता 135। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।